4 साल में शहर का विकास यहाँ तक पहुंचा है, यहाँ तक पहुंचा है। और आगे का विकास ये है। हाँ। और वो माता खड़ी है, वो खड़ी, उनको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। अब किस तरह माता घर से बाहर निकले है, किस तरह बीमारी तो बचेगी, किस तरह क्या होगा बेरा है कौन। जिस टाइम फोड़ने का टाइम आया था उस टाइम यो हाल था। फोड़ फाड़ के नक्की करो, मेरा भाई 1 महीना पूरा कर देंगे, पूरा कर दें। 1.5 साल टाइम दिया, 1.5 साल टाइम दिया था। लेकिन ये है जी आज इस शहर की दिशा और दशा। अब वो नेता ही नहीं गलियों से आके वोट मांगने का, पानी पीने के लिए इनके पानी है। हाँ, ये देख है सिर्फ उस अधिकारियों की नाकामी की वजह से यो आज पानी पीने का सारा उल्टा मिल जाएगा, इसमें मिलेगा। और यो पानी बारिश आ गई इसमें जाएगा। यो अच्छा यो पानी समा जाएगा, फिर यो घरा में जाएगा। है बिल्कुल यो सिस्टम, यो पानी पी रहे हैं। यो पानी कहाँ जाएगा फिर? ये इधर ही आएगा, इकट्ठे हो जाएगा इधर। चलो जी, ये इस एरिया में शमशान घाट है। वो सामने है भगवान शमशान घाट किसी ने ना दिखावे, कोई नहीं आवे, सारे स्वस्थ रहे, सारे सुरक्षित रहे। और यो उनके यहाँ से आने जाने वालों के लिए रास्ते की व्यवस्था यह है। अब वास्तविकता में है ये लोग भुगत भोगी है। अब किस तरह जीवे के खावे के नाका में बेरा पट्टे को नहीं, ये कि कहने के लायक है या फिर ये मकान तो फुड़वा दे, काम आदम में पड़ा है। हाँ, काम आदम में पड़ा है। चलो जी, ये जितने वाले जोड़ के ईश्वर को दिखे या किसी अधिकारी को दिखे तो अधिकारी को कसने का काम करे कि पकड़े जल्दी से जल्दी पुल बना दो ताकि काम शुरू हो जाए और इन लोगों को एक नया जीवन जीने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूरी करो पूरी करो। नमस्कार, मैं अजय। अब चुनाव का माहौल शुरू हो रहा है शहर के अंदर भी, प्रदेश के अंदर भी, और प्रत्येक शहरों के अंदर, प्रत्येक जिलों के अंदर वाहवाही हो रही, चाहे नेताओं के काम की वाहवाही हो, चाहे वो किसी और प्रकार की वाहवाही हो। लेकिन हमारा शहर नाम से छोटी काशी, लेकिन यहाँ पे आपको 2 चीज सबसे ज्यादा दिखेंगी। एक तो जी दिखेगा आपको हड़ताल हर चौक पर पा जाएगी, हर चौराहे पा जाएगी, और इस तरह के 5-10 आदमी, 150 आदमी एक आपको समूह के अंदर बैठे मिलते देखे जा सकते हैं जी। और एक हमारे शहर के अंदर मिलेंगे आपको खड्डो, यानी 2 चीज तो हमारे शहर का बांटा रही है। अब ये पुल का निर्माण है, अब ये यहाँ से हजारों लाखों लोग आने जाने, पता नहीं क्या क्या करने का काम करते हैं इन्होंने, क्या क्या सपने पिरो के रखे हुए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। लेकिन यह है कि यहाँ से अगर पैदल भी टप जा तो ढूंढी तुड़वावे, साधन पा जा तो साधन तुड़वावे, और नु आ जा तो वो अगला पता नहीं के करवावे। लेकिन यह है जी, कभी धरना यहाँ पे देना शुरू कर देते हैं, कभी 2 डंग पहले दिन देना शुरू कर देते हैं, कभी उसका पहला देना शुरू कर देते हैं। यह है कि इस हिस्से का बांटा रही है धरना, प्रदर्शन और मुर्दाबाद के नारे। अब ये नु कहे हैं क्या कहते, जिंदाबाद जिंदाबाद कितने कहते, पंचायत जिंदाबाद, संघर्ष जिंदाबाद। हाँ, अब ये नु कहते महापंचायत जिंदाबाद। अरे जिंदाबाद जब दिखेगी जब थारा शहर दिखेगा, लेकिन थारा शहर तो दिखा हड़ताल में, जिंदाबाद में, मुर्दाबाद में। पता नहीं साहब ये जिंदा है तो कहाँ पे जिंदा है? अब इनके जमीरों के अंदर जिंदा है, या नेताओं के काम के अंदर जिंदा है, या अधिकारियों की आंखों के ऊपर जिंदा है? बस यह है कि मोटी मोटी फाइलें बनती शहर के नाम पे, चाहे वो किसी प्रकार की गलियों की हो, चाहे वह सीवरेज की हो, चाहे वह प्रत्येक चौकों के ऊपर वो आज तले सिस्टम चला हुआ है शहर के अंदर। वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोला शिबू, जनरेटर। हर चौक के ऊपर आपको शहर के अंदर जनरेटर मिल जाएंगे। अब वो जनरेटर बार त्योहार पे चल रहा, पूरी रात शहर में बारिश हुई, लेकिन पूरे शहर की दशा यह है कि बड़ी दंदनीय दशा है। और सौभाग्य शहर का ये है, 3री बार का सांसद बने हैं भाजपा से ही, और 3री बार के वर्तमान के MLA साहब है वो भी भाजपा से ही है, नगर परिषद भाजपा से ही है। लेकिन आने वाले वक्त में सोशल मीडिया पे एक सोशल माध्यम है कि कसूरवारी ये लोग हैं। क्या पता भी इन्होंने क्या कसूर कर दिया, इन्होंने वोट दे के कसूर कर दिया, या इन्होंने अपने नेता चुन के कसूर कर दिया, या इन्होंने पता नहीं क्या क्या करने का काम कर दिया। बस यह है कि आज गुनहगार कसूरवार तो ये लोग हैं। फिर से आके बैठ गए, फिर से मुर्दाबाद जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। अच्छा, भूख हड़ताल आपकी है, ये भूख हड़ताल में बैठ गए। अब कद बच्चे को अच्छा सासू मरे तो आंसू आओगे, यानी तैयारी भूख हड़ताल की भी है। हाँ, आज सब खड़े, फिर तू खड़ा है मेरे बेटा। हमारे शर्मा जी करेंगे आज हम। अच्छा आओ शर्मा जी, नमस्कार शर्मा जी, कैसे शर्मा जी? इसके लिए शर्मा जी ठीक, मैं शिव कुमार कौशिक, अच्छा जी। महासचिव महापंचायत जीतूवाला जोड़ जी। भिवानी से। ये जो हमारा जो क्षेत्र है लाइन पार का, इसके लिए जीवन रेखा है। अच्छा, यहाँ से आने जाने का कोई रास्ता नहीं है किसी भी किस्म का। हम्म। और
हम लोग संघर्ष कर रहे हैं पिछले 4-5 साल से हो गए और ये सरकार दूसरी बार इस योजना में आई है, लेकिन काम के नाम पर इन्होंने कुछ नहीं किया, एक ईंट भी नहीं लगाई है। हम ये कहते हैं यहाँ हम लोग नरक में रह रहे हैं। बस शर्मा जी बात दे दो आपको हम नरक मरा वहाँ, लेकिन सबसे ज्यादा माड़ा गालनी है थामे लोग हो पूरा माड़ा नावड़ा है कौन नेता लखपति बन जाए। अगर सारी माड़ा पे चला जाए ना गलवा के अड़ता है और कितने फुल्ला दोनों जाके बेच दे तो वो लखपति हो जाए। एमएलए बनने की जरूरत क्यों पड़े, एमपी बनने की जरूरत पड़ेगा नहीं। लेकिन दुर्भाग्य ना करो कि पछताओ भी हो, हर 5 साल वोट भी दो हो, माड़ा नावड़ा को थारी सुधा के होगा। महापंचायत की तरफ से किसी भी नेता को हमने नोटों की माला नहीं पहनाई। नोट नहीं फुल्ला की, फूलों की माला ठीक है। हम किसी भी नेता या किसी भी दल का आज तक हमने अपमान नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, हम कमजोर नहीं है। अगर हम कमजोर होते तो अभी तक घर में बैठे होते। हम सड़क पर बैठे हैं और एक बार नहीं कई बार बैठे हैं और पिछले 5 सालों से हम इस पुल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन 4 वर्षों में ये क्या काम हुआ ये आप देखिए, और क्या इस प्रशासन ने किया और क्या इस सरकार ने किया, कुछ किया है? नहीं किया। तो सड़क का थम खड़े तो एमएलए एमपी बैठे हैं, तो एमएलए एमपी कोई नहीं बैठा यहाँ सब भाईचारा है और सारे भाई बैठे हैं। भाई बैठे हैं। हाँ, हो सकता है भावी कोई यहाँ से एमपी भी बन जाए और भावी विधायक भी बन सकता है, उसमें कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूँ, वो कोई मैटर नहीं। हमारी एक ही मांग है, जल्दी से जल्दी इस पुल को बनाया जाए, शीघ्र अति शीघ्र, जितनी जल्दी हो सकता है। अन्यथा हम सबका विरोध करेंगे, प्रशासन का विरोध करते हैं और नेताओं का विरोध करेंगे। हमारी यही मांग है, क्योंकि आने जाने वाले हमारी बहन बेटी है। आपका विरोध चल ही रहा है। कभी आपके मकान फोड़ दिए, कभी आपका जो शमशान घाट आ गया है उसकी दीवार फोड़ दी, उसका पत्ता लगा था वो फोड़ दिया, कई बार उन्हें पता नहीं क्या क्या होने का काम हुआ। लेकिन 4 साल तो हुआ, तो ये काम है पुल गति को पकड़ना को लग रहा है, उड़ होना रहा है। यही तो हम प्रशासन से मांग करते हैं कि भाई ये पुल क्यों नहीं बनाया गया अभी तक 4 साल में? क्या सारे पुल ऐसे ही होते हैं क्या? 5 साल तक पुल ही नहीं बनता? 18 महीने का समय था, 40 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब फिर वो चुनाव के समय आ जाएगा, फिर वो आचार संहिता लागू हो जाएगी। इसका मतलब इनको देखना एक बहाना चाहिए। ये बड़ा शर्मा जी दुबई तो बढ़िया पुल बनता हो तो बता दो। नमस्ते। बिल्कुल अजय भाई, नमस्ते। कैसे हैं? बिल्कुल। तो आज की जो पोजीशन है, अब देखो नेता वाली बात तो है ही कौन, बहुत बोगी हो आज का सिस्टम और है। अधिकारी डॉक्टर जाएंगे घरा में कुलरा पानी चेक करके आओ, कुलरा में कि इसका गंदा पानी तो नहीं भरा है, टंकी पानी तो नहीं भरा है, देरा पाटे को नहीं। वो अधिकारी गली में आ जाओ ना, पूरा गली गली में, नाली के रूम में, नालों के रूम में, सीवरेज के रूम में वो सड़े पड़े हैं। ना तो माछर ना आवड़े, ना आदमी ना आवड़े, भगवान जाना वो कुदरा में के देख चांड है जो देखने जाता वो देखा है को नहीं। बिल्कुल अजय भाई, बिल्कुल सही बात है। जितने हम संघर्ष करेंगे हमारी जीत उतनी ही मजबूत होगी। आने वाले समय में हम वोट का बहिष्कार भी कर सकते हैं। इसका करोगे? कोई भी सरकार आए उसी का करेंगे, नुमाइंदा कोई भी आए। हमारा काम चाहिए, बाद में हम वोट देंगे उनको। अच्छा खड़ा हो एमसी, खड़ा पीछे बैठ रहा है। हम आऊंगा मतलब अड़का तुम्हारे बैठा है, अरे खड़ा हो। हाँ इससे की मेहरबानी है। बुद्धू सवाल बताइए पार्षद साहब, सरकार में भी हाथ है, एमएलए के भी खास है, नगर परिषद के भी खास हो, डीसी साहब के खास हो, चेयरमैन साहब भी खास है, यानी खासम खास तो आज आम तो तू है, वैसे मैं आम तो तुम्हारा, इसलिए तू बजाओ। लेकिन दुर्भाग्य यह है। सबसे पहले तो मैं अजय भाई आपका लाइन पर छतर पहुंचने पर मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद आपकी तरफ से। ऐसा मेरे भाई, ये एक राष्ट्रीय पुल नहीं है, ना कोई राज्य पुल है। अच्छा, ये तो जनता के लिए मांग रखी थी महापंचायत ने मिलके कि लाइन पार क्षेत्र में काफी जनता बस गई है, तो हमारे ये जो इलेक्ट्रिक ट्रेन चलनी थी इस माध्यम से ये रास्ता इन्होंने बंद करना था, तो हमने मांग करी थी 2017-18 में। 2017-18 में हमने धरना दिया और सरकार ने मान भी लिया। पुल बनाने का हमारा प्रपोज तैयार भी हो गया, पुल बन भी रहा है। पर कुछ अड़चनें आ गई थी, वजह से मकान थे बीच में, मकानों का भी सटे हो गया, उलझ रहा। अब हमारे क्या दिक्कत आ रही है 2 साल से, ये हमारे जो सीवर की जो लाइन है ना, ये शिफ्टिंग की दिक्कत थी। इसके लिए जो साइड की जो जगह चाहिए थी वो जगह नहीं मिल पा रही थी। तो हमारे जो एक्शन थे BNR के, पब्लिक हेल्थ के, उन्होंने प्रयास नहीं किए। प्रयास उनकी कमी बता दें या फिर हम हमारे नेताओं की बता दें, कोशिश टालने की मटोलने की रही। बस अबू जी, ये तो पूछ पकड़नी पड़ेगी, चाहे नेता पकड़ दे चाहे अधिकारी फोड़ दे, ये तो ठेकेदार फोड़ना है क्योंकि जरूरी है। पंचायत में आके बैठे हो, बता कैसे फोड़ोगे?
ठेकरा तो यहाँ जो स्थानीय विधायक और एमपी उनको ही फोड़ेंगे, हम कब मना करें, क्योंकि जनता ने वोट दिए हैं। आया उठ पहाड़ करने चाहो तो लेट आवे, शर्मा जा है एमएलए नाम ले शर्मा जा सिब्बू। मैं आपको अजय भाई यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। हमने जनता ने वोट दिए हैं, चौधरी धर्मवीर सिंह को तीसरी बारी सांसद बनाया है। भिवानी, पूरी भिवानी शहर ने उनको कम से 40-30 हजार 40 हजार से वोट जिताया भी है। तो जनता काम भी मांगती है कि भाई काम भी करो। सेकंड टर्म के वादा किया था एमपी साहब ने कि मैं आप लोगों को इस पुल से उधर भेज दूंगा, हाँ चलवा दूंगा, वो नहीं कर पाए। अब तीसरी बार फिर जिता दिया। अब देखते हैं कि हम उनके पास मिल भी आए, उन्होंने कहा भी थोड़ा दिन और लगेगा, 2 दिन के बाद फिर विधानसभा की तरसीता लग जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब ये जनता आखिरी अंत पे आ चुकी है। हमें तो अपने लुटा घर में कदम था, बिल्कुल किश्ती डुब्बी उड़ा, जरा पानी कम था। नहीं काम तो होएगा। अभी कल डीसी साहब ने वो भी है, काम तो होगा, बेरा को नहीं ताला खत्म करके होगा या करवा के होगा या जान दे के होगा। मैं आपको जानकारी के लिए बताता हूँ, कल डीसी साहब ने बीएनआर और पब्लिक हेल्थ की दोनों के एक्शन की RSC की मीटिंग ली है। उन्होंने बहुत तुरंत प्रभाव से, दुर्भाग्य हुआ ना अगर आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं करते, ये तो हमारे साथ ना तो थोड़ा डीसी जागता, ना तेरा एमएलए जागता, ना तेरा एमएलए जागता, तो थम यार थम अगर धरना प्रदर्शन दूध पड़ेगी फिर वो के जाके तो थम जाके हो। अजय भाई ये बिल्कुल सच्चाई है। जब हमने धरना दिया है, जब धरना हमने दिया है, जब तक हमारी सुनवाई हुई है, बगैर धरने के हमारी सुनवाई नहीं हुई है। चलो फिर बांध में टियाड़े आ जाएंगे, बांध मुंदर पूछी बची। नमस्कार, कैसे हैं? आज भाई साहब युवा चेहरे हैं, आज धरने प्रदर्शन में जाना शुरू किया है, लोग अब आपको समस्या बताने शुरू कर रहे हैं। देखो जी, आज ये वोट देने की हामी भरेंगे और ये काल काम नहीं हो तो गाड़ी बखेंगे और इनकी गाड़ी जायज होगी, लेकिन किसी नेता को बनने वाली दिखती नहीं है। 36 बार का टर्न का हमारा MP है, 34 बार का हमारा MLA साहब है, तो क्या कहोगे, या नेतागिरी गाड़ी खाने की बनी है या वास्तव में समाज सेवा के लिए बनी है? भाई साहब, नेतागिरी तो लोगों की सेवा करने के लिए नेता चुना जाता है। अच्छा। और इस प्रकार से अगर आप लोगों की सेवा करेंगे, इन लोगों ने तो अपना पूरा विश्वास दिखाया भारतीय जनता पार्टी पे, एक बार नहीं 3 बार दिखाया। और उसके बाद अगर मैं तो सबसे पहले इनको यूं कहूंगा कि यही है शहर के सबसे सूरमा और सबसे बड़े योद्धा, जो आज ये अंकल जी कह रहे थे ना, बोला कमजोर होते तो हम घर के अंदर सोए हुए मिलते। आज जो आदमी अपने संघर्ष की लड़ाई के लिए सड़क पे आएगा, उसकी सुनवाई आज नहीं तो कल होगी। चाहे उसको भारतीय जनता पार्टी करो, चाहे आने वाली सरकार करो, चाहे अधिकारी करो। और आज जो DC और अधिकारी जो पब्लिक हेल्थ के और PWD के इनके पास आए हैं, वो भी इनकी जागरूकता की वजह से आई है। और ये यहाँ के, मैं इस चीज के ऊपर, मैं इस चीज पे मेरे को गर्व भी है कि भिवानी के अंदर इतने जागरूक मतदाता है कि आने वाले समय में वो जाति पाति को छोड़ के मुद्दों पे राजनीति करेंगे। हाँ, अच्छी बात है, क्योंकि मुद्दों राजनीति करोगे तो बढ़िया, बाद में मरोगे तो आगे दोनों आप खड़े हो जाओगे। तो बताओ प्रधान जी, मुद्दे सीख लिए या मेरा पार्टी का? मुद्दे सीख लिए, मुद्दे सिखा दिए प्रशासन ने और गवर्नमेंट ने। नहीं तो हमने कोई मतलब नहीं था ना, हमारे मुद्दे थे। मुद्दा यही है, काम हो जाए, मुद्दा कोई नहीं है, काम हमारा हो नहीं रहा है और हमारे तो खून के आंसू आ लिए हैं। अब तो मतलब सरकार ने जो तोड़ना फोड़ना तोड़ दिया, अब तो हमारा टूटना बाकी रह रहा है। अब यहाँ ये रास्ता है, इस रास्ते जाए आएंगे तो टूटना ही टूटना पड़ेगा। ठीक है, और हम बहुत परेशान हैं। और अभी हमने धरना दे रखा है, 5वां दिन हो गया है, अभी तक सरकार का आदमी हमारे पास कोई नहीं है। विधायक तो ईमानदार है, शरीफ है, गोबर का आदमी है, बुला ले। विधायक ईमानदार है, वो अपने घर पे है, अपने ऑफिस पे है, बाकी समाज के काम के लिए तो ईमानदार है नहीं। हमारी नजर में ईमानदार है नहीं। हमारा काम करे ताकि ईमानदार बन जाए। और हमारे साथ में कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी प्रशासन हो, कोई पार्टी हो, हमारा जो काम करेगा, हमारी देख रेख करेगा, हम तो उसके साथ हैं। हम ना विधायक के साथ हैं, ना MP के साथ हैं, किसी के साथ नहीं। हम उसके साथ हैं जो हमारे काम की सुनवाई करेगा। हमारे को रास्ता मिल नहीं रहा है, पुल तैयार हो नहीं रहा है, हमारे को कितनी दिक्कत आ रही है। लोगों के मकान तोड़ दिए, उनका आगे पानी भरा हुआ है, गंदा बुरा हाल है उनका। कोई घर का रोजमर्रा काम है, कोई गोबर कूड़ा काम है, वो घर से बाहर नहीं निकलता, वो बेचारे वहां से है। पूरा हाल उनका, यानी जित जी नरक बना दिया। नरक बना दिया जी, नरक में जी रहे हैं, बिल्कुल गंद में जी रहे हैं। भगवान ना करे ऐसी गंद में कोई और आए। और इन नेताओं ने मतलब यहाँ एक बार कदम भी रख दे तो हम कहते हैं हम तो भाग्यशाली। यहाँ एक बार आ तो जाए नरक में, पता तो लगे उनको भी, नेताओं को, कि कैसे कैसे रह रहे हैं, ये कैसे गुजारा हो रहा है इनका। यहाँ कोई नहीं आ रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम परेशान हैं और अब आगे कार्रवाई भूख हड़ताल भी करेंगे। और उससे आगे हमने कुछ और भी सोच रखे, आगे और भी बढ़ेंगे। बाद में कोई प्रशासन ये बोले गलत कर दिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। देखो जी, ये नेता की परिभाषा है जी। तो बताओ फिर क्या कहेंगे, अब किस प्रकार से इस मांग को उठाया जाएगा और किस प्रकार से जो आज वोट कहूं या व्यक्ति कहूं रोड पे बैठे हैं,
रोड पड़े हैं बोर्ड, तो आज इनको किस तरह से बटोर के आप किस तरह से माला में पिरो के ना एक सूत्र में बांध पाओगे? एक मिनट देखो भाई साहब, जो हेलो? पुष्प पिरोए जाते हैं ना शांति उसको करो, इंसान गले में डालता है। आज हमारे ये जो शहर के हमारे गणमान्य व्यक्ति ये बैठे, हमारे पंडित जी महाराज बैठे, अंकल जी बैठे, हमारे सारे 36 बिरादरी के गणमान्य व्यक्ति बैठे, शिव कुमार भाई साहब बैठे। अगर इन लोगों की आज सुनवाई आप यूं लगा लो कि पिछले साल 2 साल 3 साल से जो चल रही है, ये धरना आज का नहीं चल रहा है, धरना तो सतत पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ महापंचायत का लेके। और ये एक सच्चाई है इस चीज के अंदर, बियॉन्ड एनी पॉलिटिक्स, कि जब तक हम लोग मुद्दों के ऊपर राजनीति करेंगे तो नेता भी हमारी मांगे पूरी करेगा, और अगर हम आपस में जाति पाति के नाम पे बटके करेंगे तो ये देखो आप अपना कैमरे को घुमवा के देखो आप भाई साहब, यहाँ पे ये पैदल भी नहीं जा सकते। और कल बारिश आ गई, इनके सारे गद्दे भी भीग गए। डीसी अधिकारी आज जब ये यहाँ पे धरने पे बैठे हैं और इतनी विपरीत परिस्थितियों में बैठे हैं, जब भी जाके हमारी सुनवाई ढंग से नहीं है। गद्दे की भिज गई, इनकी आत्मा भिज गई, आत्मा पसीज गई। तो भाई के करा कितना ही बोल ले, हम तो या हमने तो सीख लिया धरना प्रदर्शन करना, और प्रदर्शन का रिजल्ट होगा 2 महीना पीछे है। जनता सोचेगी तो बढ़िया है, नहीं सोचेगी तो भाई फिर वही हाल होना है। और गंद में बैठ के हमारे 2 कार्यकर्ता तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, उनको गर्मी लग गई और उनको पेशाब बंद हो गए, दस्त लग गए, पता नहीं क्या क्या। हमारे 2 कार्यकर्ता बेचारे बहुत बुरा हाल है, वो हॉस्पिटल में भेजे हुए मरे गया। एक तो बेचारा बीमार था, उसका अटैक पड़ गया, उसने लेके उसने लेके चले ताकि फाटक बंद था, लोहारू पाड़ा फाटक है, वहां से वापिस भाग गए इस पुल की तरफ, वो रास्ता में बेचारा एक्सपायर हो गया। मतलब अहम रोल जो है वो एमएलए का है, ठीक है ना, एमएलए का है बिल्कुल, और उसी की लापरवाही से ही हमारा काम नहीं हो रहा है। नहीं तो एमएलए यदि माल्य अधिकारियों को कहे, क्या अधिकारियों की हिम्मत है वो काम नहीं करेंगे? ठीक है, ये है बात। तो अधिकारियों को क्या एमएलए किस लिए बनाया जाता है? हम अधिकारियों से थोड़ी मिलेंगे, हम एमएलए से एमपी से मिलेंगे, उनसे मिल के तंग हो गए। ये जनता ऐसे हो रखी है, हैंगिंग कर रखा है, इनको फांसी पर लटका रखा है, ना तो इनको जी निकाल रही है और न इनको जीवित रहने दे रही है, ऐसा हालत हो रखी है। नहीं तो इनको नहीं इस रोड के ऊपर घुमाओ एक बार नहर तक थोड़ा सा, इतना बुरा हालत हमने देखा नहीं है, और कोई जागरूक भी नहीं है, कोई देखता नहीं है। मतलब घुमा घुमा के थक लिया साहब, है ना? हाँ ठीक बात है ना? दफ्तर ना, बिल्कुल ठीक बात है। जब तक ये नहीं आएंगे यहाँ और जब तक इस प्रशासन को हमको नहीं देखेंगे, ये जनता बैठी दुखी होने लाग रही है। यहाँ स्कूल में बच्चों को जाते जाते कई तो सुबह सुबह गिर और जाते हैं, लाइन पे पड़ते हैं, डेड बॉडी जिधर से भिवानी से आने वाले श्यामबाग के अंदर, उन लोगों को इतनी परेशानी होती है बेचारों को। कभी कभी तो यहाँ फाटक पे इतने बड़े खड्डे और पानी इतना भर जाता है, निकलना भी एक एक पैर धर के बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंच पाते। उन आदमियों के साथ क्या है, क्या जीना है, हर क्या मरना है। यहाँ तो खाली प्रशासन अपना मतलब देखता है या एमएलए अपने मतलब देखते हैं, अपना वोट बन गया, काम बन गया, जीत गए, सब बात है। लेकिन जनता की भलाई के लिए कोई भी आगे आके, आज 5 दिन से बैठे हैं तो ना एमपी आया, ना एमएलए आया, ना कोई हमारे और प्रतिनिधि है, कोई भी नहीं आया। कोई जिला अध्यक्ष है, कोई बोर्ड है, कोई चेयरमैन है, मतलब यहाँ आके कोई भी दर्शन नहीं दे रहा कि भाई हम तुम्हारे, अरे झूठी सांत्वनाएं देने खातिर नहीं आ रहे। टाइम को है ना, वो तो अगस्त का महीना बीच बीच में पड़ा है, उसके बाद भी आओगे, है ना? बिल्कुल। एक एमसी तो 2 अच्छा, 2 एमसी, एक तो शिव कुमार गोठवाल और एक अनिल पार्षद, ये दोनों तो हमारे साथ रहते हैं जी। ये भी इनका किम पल्ला को नहीं, कंधा जोड़ रखा जी ने तुम्हारा, नहीं, ये तो पक्के मजबूत खंबे है जी। ना ना, ये तो निरल खान के बने हैं, बुझ लो। पूरा तो बाहर जाके खाया हुआ है, खा के पक्या हुआ है, ताजा ताजा खा के आए, ताजा खा के आ रहे हैं। हाँ जी, मैं रोहतास वर्मा अजय भाई का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। महापंचायत का संयोजक, एक अन्य असाधारण कार्यकर्ता हूँ। आप आए इस समस्या के लिए। ये है, पुल तो 2021 से चल रहा है, कछुआ गति से चल रहा है, परेशानियां भी आ रही, कोई सुन नहीं रहा। अब खास बात मांग है कि हमारे पुल का निर्माण जल्दी करो। सर्विस रोड बना नहीं रहे,
ये सर्विस बनाओ, सर्विस रोड, ताकि आना जाना चालू हो जाए, हमारे कुछ तो सुविधा हो। और इस सरकार के लिए मैं तो कोई इससे ज्यादा शर्म की कोई बात है नहीं इस पुल की, क्योंकि 22 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए और एक छोटे से काम के लिए फजीती करवा रहे हैं। वो कहते हैं ना, कुर्ता सिलवा लिया और बटन लगवाने के लिए मुश्किल हो रही है। सरकार ने इसका शिलान्यास कर दिया, धर्मवीर सिंह ने नारियल तोड़ दिया, और अब एक घर बैठ के हमारी सुन नहीं रहे, बल्कि हमें करना नहीं चाहिए था, उनको अपना आप इसको टाइम से करना चाहिए था। यानी खूब सुनावा है खरी खरी, लेकिन ये बेरा को नहीं। अब किसके सोचनी चाहिए, ये गूंगे बहरे हो गए, ये गूंगी बहरी और अंधी सरकार है। अच्छा। ऐसा ही प्रशासन है। अच्छा, चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई। चलो जी, अब चोर चोर बना रखा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बॉर्डर बना दिया, ये समझते ये पाकिस्तान है। मुर्दा मर जाने तूड़े बाट देखनी पड़ा शामबाग में सौरो भाई। नो ऐसा था, यो सब नो हो रहा है। कहते वो बयानी कदा नोड़ रोड तो वो पाकिस्तान। हाँ बिल्कुल वही हो गया जो पहले किसी सरकार में होता था वो हो गया। कि भिवानी जिले में एक बीटी लगनी चाहिए और रोहतक को चमका दो, सारे हरियाणा के बदल रोहतक में लगा दो। हाँ, तो ये वो सुधारा हो गया। बिल्कुल वही स्थिति है। चलो जी, 2 महीना बच्चा नेता होंगे। एक सिक्के के 2 पहलू हैं ये। अच्छा मैं बता दो, पंचायत बैठी है पूरे गांव की, नू नहीं है, सारी छत्तीस बिरासी बैठी है। आज एक कसम खा के चाहिए जेएनसी पे कि नेता होना तो इस एरिया में पक्का घुमाइयो, गली गली। ये बात याद रखने की है, इलेक्शन आए तब याद रखने की है, याद रखने की है। तुम अपने कसम खुआ ला रहे हो सबने, सारे कसम खा लो, अपने नेता लेके मेरी गली में जरूर घुमाना। बिल्कुल, जब जमीर होगा तो यह कसम खानी चाहिए, बिल्कुल उसी का साथ देना चाहिए जो हमारे काम में आएगा। बिल्कुल ठीक है साहब। चलो जी, इन्होंने तो कसम खा ली, अब देखते साहब नेता कब तक कसम खाएंगे, कब तक इस एरिया का सुधार होगा, क्योंकि यहाँ पे ये तो विचार ही है, अगर इनका बस का नहीं होता मेरे एमपी को गोद ले लेते हम ताकि हमारा काम हो जाए कुछ। छुट्टी का सिले तो ले है, फिर बाद में भुगता है। तो हम इनको गोद ले लेते हैं, इनकी हिम्मत है नहीं। चलो जी, तो अब सही दिशा में आपका वोट जाएगा तो आपके शहर का, आपके क्षेत्र का विकास होगा, क्योंकि वोट का टाइम है। और वो कहते जी सही टाइम की चोट तो 100 सुनार की रहे कि लुहार की, वो क्या अगर कहावत है, तो लुहार की चोट का टाइम आया हुआ है, हर 5 साल में आता सब ये। तो 5 साल तक नेता मारते हैं, सुनार वाली चोट आपको गदा 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 गदा। अब एक लुहार की चोट आपने मारनी है वोट के रूप के अंदर, अब वो सही मारेंगे तो आपका चित्र विकासशील होगा। अगर नहीं मार पाएंगे तो फिर से आप इस तरह ही धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहे, क्योंकि शहर भी आपका है और ये लोग भी आपके ही है। जेएनसी न्यूज़ से अजय नायक, दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट।